नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिल्की राजपूत। भारत के पूर्व मुख्य जज रंजन गोगोई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने के तुरंत बाद मार्च 2020 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, उन्होंने अब तक संसद में एक भी प्रश्न नहीं पूछा। इस अवधि में उन्होंने कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश नहीं किया। और राज्यसभा की वेबसाइट्स के जिस हिस्से में सांसदों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, वहां गोगोई संबंधी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जब से गोगोई सांसद बने हैं, उन्होंने संसदीय कार्रवाई यहां तक कि संसद में भाग लेने में भी बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार उनकी प्रेजेंस केवल 30% रही है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने प्रेजेंस रजिस्टर पर साइन किए बिना ही कुछ दिनों में प्रेजेंट रहे हो। सदन में उनकी खामोशी और कम प्रेजेंस के बारे में 2021 और 2022 में भी चर्चा हुई थी। ध्यान देने की बात है कि गोगोई के राज्यसभा सदस्य के तौर पर नॉमिनेटेड होने की ये कहते हुए व्यापक आलोचना हुई थी कि सरकार ने उन्हें उनके फैसलों का इनाम दिया, खासकर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले में। हालांकि गोगोई ने इसका स्पष्टीकरण देते कहा, संसद में मेरी उपस्थिति विधायिका के समक्ष न्यायपालिका के विचारों को पेश करने का एक अवसर होगा। साल 2021 में NDTV को दिए साइन में उनकी कम प्रेजेंस के बारे में पूछे जाने पर गोगोई ने कहा, मैं राज्यसभा तब जाता हूं जब मेरा मन करता है, जब मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण मामले में है जिन पर मुझे बोलना चाहिए। मैं मनोनीत सदस्य हूं, किसी पार्टी द्वारा शासित नहीं। इसलिए जब भी पार्टी के सदस्यों के आने की बात होती है, मैं उस दायरे में नहीं आता। इन टिप्पणियों के लिए विपक्षी दलों के कई सांसदों के उनके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किए थे। उल्लेखनीय है कि इसी सप्ताह अयोध्या मामले में फैसला देने वाली पीठ का हिस्सा रहे। उल्लेखनीय है इस सप्ताह अयोध्या मामले में फैसला देने वाली पीठ का हिस्सा रहे जस्टिस S. अब्दुल्ला नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। उनकी नियुक्ति की भी व्यापक आलोचना हुई। नवंबर 2019 में अयोध्या मामले में फैसला देने वाली 5 जजों की पीठ के वह तीसरे जज हैं, जिन्हें मोदी सरकार द्वारा रिटायरमेंट के बाद किसी अन्य पद के लिए नियमित किया गया है। उन्हें पहले गोगोई के अलावा जस्टिस अशोक भूषण को जुलाई 2021 में रिटायर्ड होने के बाद उसी साल राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT का प्रमुख बनाया गया। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें ग्लोबल हिंदी टीवी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।